दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले इंटरनेट में होने वाले युद्ध के बारे में। इंटरनेट में दोस्तों क्रांति आ रही है, हर तरह की नई चीजें आ रही है। आजकल आपके फोन पे ही 5G आ जाता है। यस, लेकिन दो ऐसे आयाम है जो आने वाले टाइम के अंदर एक बड़े लेवल की इंटरनेट क्रांति लाएंगे, खास करके भारत के अंदर। एक है 5G एयर फाइबर। यस, 5G एयर फाइबर, जहाँ पे बिना किसी वायर के, बिना किसी ब्रॉडबैंड के, मतलब फाइबर बिछाए हुए आपको सुपीरियर फाइबर ब्रॉडबैंड की सर्विस मिलती है यहाँ पे। यस, 5G टावर से ही। दूसरी तरफ है सैटेलाइट इंटरनेट, जहाँ पे डायरेक्टली सैटेलाइट से आपके घर पे छतरी लगाई जाती है और सैटेलाइट से आप इंटरनेट यूज कर पाते हैं। लेकिन कैसे दोस्तों, ये दोनों ही आयाम एक दूसरे से थोड़े विरुद्ध नजर आते हैं और इसके अंदर 5G एयर फाइबर सर्विस भारत में ज़्यादा सक्सेस होता नजर आएगा। ज़्यादातर लोग 5G एयर फाइबर सर्विस यूज करेंगे, ना कि सैटेलाइट इंटरनेट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और दोनों के ही प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है दोस्तों, आज आपको पता चल जाएगा कि भारत के अंदर, क्योंकि आने वाले 5-6 महीने के अंदर आपको भारत में 5G एयर फाइबर सर्विस तो भारत में ऑलमोस्ट अभी आ चुका है और आने वाले 5-6 महीने में भारत के चप्पे चप्पे तक आ जाएगा, जियो एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया का भी। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट आने वाले 4-5 महीने में आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही सर्विसेज कैसे भारत के इंटरनेट के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रभाव डालने वाली, कैसे आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप दोनों में से कोई लेना चाहते थे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनॉमी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 5G एयर फाइबर सर्विस हो या सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस हो दोस्तों, दोनों ही एक अलग तरह के आयाम पे काम करते हैं। अभी तक आप इंटरनेट कैसे यूज करते हैं? मोबाइल पे 2G, 3G, 4G या फिलहाल 5G, जहाँ पे आपके घर के आसपास एक टावर है। उस टावर से दोस्तों आपके फोन पे या इस फोन पे सिग्नल आता है और आप यहाँ पे यूज करते हैं आपका इंटरनेट। लेकिन जब आप वायरलेसली चीज को यूज करते हैं तो फ्लक्चुएशन यहाँ पे निकल के आता है। फोन टावर जो आपका है उसके ऊपर कितना लोड है, कितने लोग आपके आसपास में रहते हैं, उन सभी पे डिपेंड करता है कि आपको स्पीड कितनी मिलेगी। ज़्यादा पब्लिक है, स्पेक्ट्रम का यूटिलाइज किया, बैंडविड्थ कम है, तो आपको हो सकता है स्पीड कम मिले यहाँ पे। लेकिन हाँ, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होती है वो आपको स्टेबल स्पीड यहाँ पे देखती है। जो भी कंपनी आपको फाइबर ब्रॉडबैंड देती है, वो जियो, एयरटेल या GTPL या कोई भी, एक फिक्स बैंडविड्थ आपके लिए फिक्स होती है, आपको 30 स्पीड मिलती है। लेकिन फाइबर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये हर जगह नहीं पहुंच पाता। इसके लिए हजारों करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। खास करके ग्रामीण विस्तार में आपको फाइबर बिछाते हुए दिखेगा नहीं कोई। तो आज जो बात हम करने वाले हैं, जहाँ पे हम खास करके, क्योंकि सिटी में तो आपको इंटरनेट मिल जाता है, आपको ब्रॉडबैंड मिल जाएगा, आपको 5G मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। खास करके ग्रामीण विस्तार, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ और ग्रामीण विस्तार में जहाँ पे इंटरनेट की पेनिट्रेशन इतनी नहीं है, वहाँ पे फिलहाल क्या है, वहाँ पे दो तरह की चीज़ें फिलहाल जो है आने वाले टाइम में तहलका मचाएगी। वो है एक है 5G एयर फाइबर, दूसरा है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। दोनों ही दोस्तों बड़े बड़े दावे करती, दोनों ही बोलते हैं कि हम सुपीरियर है, लेकिन यहाँ पे हकीकत में 5G एयर फाइबर सर्विस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को खा जाएगा, ऐसा फिलहाल यहाँ पे लग रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस दोस्तों कैसे काम करती है, फिर देखेंगे कि 5G एयर फाइबर सर्विस कैसे इसको बीट कर देगा और दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट आप समझते जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा लंबा भी होगा, डिटेल में देख लेना। तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस दोस्तों कैसे काम करती है? फिलहाल दुनिया में नंबर 1 कंपनी बोली जाती है इलोन मस्क की कंपनी, यहाँ पे स्टारलिंक। यस, स्टारलिंक, जहाँ पे हजारों सैटेलाइट्स, उनका दावा है कि मैं 30,000 सैटेलाइट छोड़ूंगा अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। हजारों सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स क्या करेंगे? ये सैटेलाइट्स पूरी पृथ्वी को कवर कर लेंगे। आप इंडिया के नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुदूर एरिया में कहीं भी हो, प्लेन में हो, शिप में हो, कहीं भी हो, जहाँ पे इंटरनेट क्या खंबा भी ना हो, वहाँ पे लाइट भी ना हो, समझो आप, तो वहाँ पे भी आप इंटरनेट यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि आपके घर पे एक छतरी लगाई जाएगी और ये छतरी डायरेक्टली सैटेलाइट से इंटरनेट ग्रैब करेगी और ये आपके घर में इंटरनेट देगी। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे नजर आता है। भारत के परपेक्ट से अगर बात कर लीजिए तो भारत में दोस्तों US जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ पे तो बोलते हैं कि पहाड़ बहुत ज़्यादा है, रेगिस्तान बहुत ज़्यादा नज़र आएगा आपको वहाँ पे, अलास्का वगैरह ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं। भारत में ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे जियो एयरटेल ने 5G कनेक्टिविटी गांव तक पहुँचा दी। फिलहाल टावर नज़र आते हैं, 4G कनेक्टिविटी है, वहीं पे 5G भी पहुँच जाएगी। तो भारत में वैसी जियोग्राफिक प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे -40, -50 डिग्री का टेम्परेचर भारत में ऐसी जगह नहीं होता जैसे US में होता रहता है, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट का कंसेप्ट दोस्तों यूनिक तो है, जहाँ पे सैटेलाइट से डायरेक्ट आपको इंटरनेट मिलता है। लेकिन इसका प्राइसिंग, पहला इसका सबसे बड़ा लूपहोल है प्राइसिंग। जो दोस्तों स्टारलिंक की प्राइजेस भारत में, अभी भारत का तो इन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे US के अंदर है, $500 लेते हैं डिवाइस का, इंस्टॉलेशन का। ये $500 पूरा डिवाइस आपके घर में आता, छतरी वतरी सब कुछ। $500 यानी ऑलमोस्ट 40,000 रुपये, बहुत महंगा है। इसको 10 गुना भी अगर कम कर दो यहाँ पे, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो भी आपको यहाँ पे 4 से 5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे।
प्राइसिंग मंथली कितनी है, 100 Mbps का इनका प्लान निकल के आता है, मैक्सिमम 200 Mbps तक इनके प्लान जाते हैं। डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड तो 20-25 Mbps से ज़्यादा नहीं जाती सैटेलाइट के अंदर। तो यहाँ जो प्लान निकल के आते हैं वो $100 $99 के निकल के आते हैं, $100 पर मंथ, यानी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये यानी बहुत महंगा। तो पहली चीज़ तो दोस्तों यहाँ पे महंगाई है, पैसा है। भारत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पे इतने महंगे प्लान नहीं चलते। इसको 10 गुना भी अगर कम कर देगा, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो भी 800 से 1,000 रुपये लगेंगे। 800-1,000 रुपये के अंदर आपको चीज़ें मिलेगी। ये हो गया पहला। दूसरी चीज़, जो स्पीड के मामले में बात करी जाए तो स्पीड दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट के अंदर GBPS की अचीवमेंट अभी तक नहीं की गई है। वो एयरटेल वन पे वो, या बात करें यहाँ पे स्टारलिंक की बात हो, तो यहाँ पे जो स्पीड बताई जाती है वो 200-300 Mbps बताई जाती है, मैक्सिमम स्पीड नहीं आती। स्पीड आपको मतलब 1-1 Gbps की स्पीड में नहीं मिलेगी जो आपको फाइबर में मिलती है। दूसरा, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, लेटेंसी हाई होती है, लेग नज़र आता है। आप जब भी पिंग चेंज करेंगे, फाइबर अगर लगाया हुआ तो इंस्टेंटली 2 या 4 ms मिली सेकेंड्स का आपको लेग नज़र आता है। मिली सेकेंड्स MS, ये दोस्तों इतना लेग नज़र आता है, इतना पिंग यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट पे, तो वो 50 से 60 और 70 और 100 MS का दोस्तों लेग नज़र आता है, क्योंकि सैटेलाइट से आपके घर तक छतरी के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो इतना मिली सेकेंड्स का तो हो जाता है इंटरनेट को आने जाने के अंदर। आपने कमांड दी किसी वेबसाइट को खोलने के लिए, तो इतना मिली सेकेंड्स तो आपको लग जाएगा, तो इतना लेग तो आपको नजर आएगा। यहाँ आपने गेम में पंच मार दिया तो पंच लगने में आपको कम से कम 60-70 मिली सेकेंड्स का टाइम लग जाएगा। तो ये होता है लेग। तो ये तीसरी बड़ी चीज़ आती है। प्राइसिंग हो गया, इंटरनेट की स्पीड होगी, सब कुछ हो गया। प्लस जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सर्विस है बहुत महंगी है, इसके चक्कर में हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इसके अगर कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके एडवांटेज भी हैं, जैसे ये तो डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज ये है कि दोस्तों यहाँ पे आप प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन में ना कोई फाइबर है, ना कोई खंबा है, ना कुछ भी है, वहाँ पे भी प्लेन में एक छतरी लगा जाएगी और डायरेक्ट ये छतरी सैटेलाइट से आपको इंटरनेट देगी। तो प्लेन के अंदर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। शिप या दोस्तों बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, अब वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे घूमते रहते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते रहते, रास्ते में कौन सा उनको 5G मिलने वाला है, वहाँ पे भी आप कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट दोस्तों, शिप के ऊपर छतरी लगा जाएगी, छतरी डायरेक्टली, क्योंकि आसमान तो दिखेगा, तो शिप पे भी आपको कंटिन्यू ऑन द गो आपको यहाँ पे इंटरनेट मिलेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सैटेलाइट इंटरनेट का। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे बात की जाती है, आप कार लेके कहीं घूमने चले गए, ठीक है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप जंगल में चले गए, रेगिस्तान में चले गए, तो आपकी कार पे एक छतरी लगी हुई है, आपके साथ आपका इंटरनेट आपका चलेगा। तो ये भी इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी जो है हर किसी भी एरिया में दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। छतरी ले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, छतरी को वहाँ रख दो और छतरी डायरेक्ट इंटरनेट लेके आप आराम से बैठ के आपका कैबिंग करिए और इंटरनेट यूज़ करिए। तो आपके साथ इंटरनेट रहेगा। तो सैटेलाइट इंटरनेट का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये बिल्कुल भी आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं 5G एयर फाइबर सर्विस पे। 5G एयर फाइबर सर्विस का सबसे बड़ा एडवांटेज बता दूं दोस्तों को कि भारत की, मैं भारत के परपेक्ष से बात करता हूं दोस्तों, क्योंकि यूएस में फिलहाल ये यूज़ केस अभी तक आया नहीं। तो यूएस में वैसे भी इंटरनेट की क्रांति इंडिया जैसी नहीं है। इंडिया दुनिया में लीड कर रहा है इंटरनेट में। दुनिया का फास्टेस्ट 5G एक्सपेंशन दोस्तों फिलहाल 2 ही कंपनी ने किया भारत में, जियो, एयरटेल। अभी तक तो वोडाफोन आइडिया, BSNL के 5G आना बाकी है, तब देखना आप कहाँ चला जाएगा। ठीक है, चाइना को बीट कर चुका है जियो जैसी कंपनी डेटा कंजप्शन के मामले में। तो भारत में ऑलमोस्ट गांव तक 5G की टावर लगा दिए। अभी भी ऐसे बहुत से गांव है जहाँ पे चीज़ें बाकी है। तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर, एक आध साल के अंदर आपको भारत के चप्पे चप्पे 5G टावर नजर आएंगे। अब वे 5G टावर तो लग जाएंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी तो आ जाएगी, लेकिन 5G एयर फाइबर सर्विस हकीकत में सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है कंपनियों के लिए, क्योंकि यही टावर जो होगा आपके घर में ब्रॉडबैंड सर्विस देगा, फाइबर ब्रॉडबैंड बिना किसी वायर को बिछाए हुए। ये बहुत बड़ी दोस्तों गेम चेंजिंग है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 5G एयर फाइबर सर्विस कंपनियों को माला माल कर देगा। अब इसका एडवांटेज दोस्तों ये है कि आपके गांव के आसपास अगर 5G टावर है तो डायरेक्टली आपके घर में एक छतरी लगाई जाएगी, जो सैटेलाइट इंटरनेट पे लगती है ना, बस वैसा ही कुछ सैटेलाइट डिवाइस लगा जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट आसमान की जगह आपके टावर से लेगा। तो जो बोलते हैं ना कि वो आसमान से आ रहा था इंटरनेट, तो लेग ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 60-70 MS का आता। तो यहाँ पे आपको 5-10 MS का यहाँ पे लेग नज़र आएगा। ठीक है, तो एक तो लेटेंसी आपको यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट से थोड़ी अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है कि अवेलेबिलिटी आपको उसकी बहुत ज़्यादा मिलने वाली, क्योंकि 5G की टावर भारत में आपको चप्पे चप्पे में नज़र आने वाले हैं। तो आपको आराम से हर गांव में, आप कहीं भी रहते हैं, आपको यहाँ पे 5G एयर फाइबर सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ प्राइसिंग। फिलहाल भारत में 2 कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया, एयरटेल ने और जियो ने। प्राइसिंग आपको 599 के आसपास मिलती है, 600 रुपये के अंदर आपको यहाँ पे, और ऑलमोस्ट 2000 रुपये का आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है। मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज भी चीप है, उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइसिंग भी बहुत चीप है। जियो जैसी कंपनी तहलका मचा रही है, आपको यहाँ पे 5G एयर फाइबर के अंदर आपको अनलिमिटेड डेटा दे रही है, ऑलमोस्ट 1 TB आपको मिलता है डेटा, अच्छी खासी स्पीड, 1-1 Gbps तक के प्लान है जो आपको
सैटेलाइट इंटरनेट मिलेंगे। अच्छा खासा आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिल रहे हैं, प्लस आपको 15 से ज़्यादा OTT मसाला देखने को मिल रहा है, प्लस आपको 4K सेटअप बॉक्स देखने को मिल रहा है, डुअल बिन राउटर तो आपको मिल ही रहा है। ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन आपको 600 रुपये के अंदर आपको यहाँ पे जियो प्रोवाइड कर रहा है। समझ सकते हैं मतलब कितना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और उसके अंदर जियो यहाँ पे खेल रहा है। तो प्राइसिंग के मामले में 5G एयर फाइबर सर्विस यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छा है। लेटेंसी दोस्तों बहुत कम यहाँ पे निकल के आती है कंपेयर टू सैटेलाइट इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको स्पीड जो होगी वो भी अच्छी मिलेगी, 1 Gbps तक की स्पीड मिलती है। प्राइसिंग इसका सही यहाँ पे, और इसकी अडोप्शन बहुत स्पीड से होने वाली, क्योंकि 5G टावर आपको पूरे भारत में कहीं भी जाओगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप आराम से आपके घर में, आपके एरिया में अगर फाइबर नहीं भी बिछा है, ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है, तो भी आप ब्रॉडबैंड यहाँ पे ले सकेंगे, जिससे आप आपके घर के सारे डिवाइसेस चला सकेंगे। तो हकीकत में अगर दोनों की कंपैरिजन कर ली जाए तो 5G एयर फाइबर सर्विस जो है हकीकत में लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट को खा जाएगी। सैटेलाइट इंटरनेट महंगा है, लेटेंसी हाई है इसका, डिवाइसेस की कॉस्ट ज़्यादा है, मंथली रेंटल भी इसका बहुत ज़्यादा। हालांकि भारत में 5 कंपनीज यहाँ पे लाने वाली है। स्टारलिंक आएगा, OneWeb आएगा, उसके साथ टाटा का टेलीसेट के साथ आएगा, जियो खुद यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लाने वाला, उसके साथ यहाँ पे अमेजोन के ऊपर 5 कंपनीज लाने वाली है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, प्राइस वॉर के अंदर यहाँ पे ये पीछे रह जाएंगे। प्लस इनका दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन उस स्पीड से नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब 5G एयर फाइबर सर्विस आपको मिल रही है, कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, सस्ते प्राइस में मिल रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो कौन सैटेलाइट इंटरनेट लेगा। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट कुछ जगह पे यहाँ पे सबको खा जाता है। 5G एयर फाइबर नहीं, सबको खा जाता है। वो है दोस्तों शिप वगैरह में, वहाँ पे कोई ऑल्टरनेट नहीं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट इंटरनेट चलेगा। प्लेन्स वगैरह में दोस्तों यस, वहाँ पे कुछ भी ऑल्टरनेट आपको नहीं मिलता, वहाँ पे कोई खंबा नहीं लगा सकते 5G का, वहाँ पे आपको सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। उसके साथ साथ ऐसे ऐसे सुदूर एरियाज जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी का नाम और निशान नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, ना 5G ना 4G, कुछ नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट सैटेलाइट से आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत सारी जगह ऑन द गो गाड़ी आप लेके जा रहे हो, तो गाड़ी में आपने छतरी लगा दी, आप इंटरनेट यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे, कोई टावर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट यूज़ कर सकेंगे। तो मोबिलिटी के नाम में, कन्वीनियंट के नाम पे दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट चलने वाला। बाकी अगर बात कर ली जाए यहाँ पे, अगर आप गाँव में रहते, कहीं रहते हैं, अगर वहाँ पे 5G पहुँच चुका है, तो भाई आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5G आपको एयर फाइबर सर्विस दे रहा है जो सुपीरियर होने वाली है, सस्ती, टिकाऊ, अच्छा करके सारे डिवाइसेस चला सकेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए आपको टीवी वगैरह सब कुछ यहाँ पे चला सकेंगे, सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे बहुत ही चीप रेट के अंदर, और लो लेटेंसी के साथ आप यूज़ कर सकेंगे। तो 5G एयर फाइबर और सैटेलाइट इंटरनेट का दोस्तों ये आज हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जहाँ पे ओवरऑल अगर वेटेज देखा जाए तो 5G एयर फाइबर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, अगर आप इंटरनेट लेना चाहते हैं कंपेयर टू सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें होने वाली, अभी तो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन नहीं हुआ है, वो भी आपको महंगा पड़ेगा। टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है, तो इतना सस्ता भी नहीं होगा, 500-600 में आपको मिलेगा नहीं। इंस्टॉलेशन बहुत महंगा है, US में 50-50 हज़ार रुपये ले जाता, तो 50 हज़ार रुपये कौन यहाँ पे देने वाला है, तो ये चीज़ भी है। तो जब सस्ते में चीज़ मिल रही है, अच्छी चीज़ मिल रही है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो 5G एयर फाइबर सर्विस हकीकत में इन सबको बीट करता नजर आएगा। और भारत में सैटेलाइट इंटरनेट जो होगा फिलहाल 5G एयर फाइबर के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। 5G एयर फाइबर एक ऐसा यूज़ केस है 5G के अंदर कंपनियों के लिए, जो कंपनियों को माला माल कर देगा। इनका ERP 600 रुपये तक लेके जाएगा, ये एक्सपर्ट्स की राय दोस्तों बताई जाती है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जो देते हैं आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दी सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पे, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए। और ये जो घंटी का बटन है, इसको जो दबा देना, इसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटी बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।